नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। और बिग बुलेटिन पर चर्चा की शुरुआत हम लोग शुरू करें इससे पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हमारी डिबेट में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी साहब, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मृत्युंजय शर्मा जी, वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विमल कटियार जी और समाजवादी पार्टी के नेता नागेंद्र सिंह साकी जी। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता को भी कायम से जुड़ना है, प्रयास चल रहे हैं जोड़ने के। हम लोगों ने कल खाकी सल्यूट खाकी ये डिबेट की थी और जो कानपुर की घटना हुई उस पर हम लोगों ने आधा घंटे से अधिक विचार मंथन किया, चर्चा चलाई। और सुबह हम लोग जब चर्चा के विषय तय करने के लिए बैठे तो मुझे लगा कि ये विषय इतना व्यापक है, इतना विशद है कि आज दूसरे दिन भी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा की इसीलिए कल का जो विषय है उसे पार्ट 2 में रख करके आज का विषय तय किया गया। कानपुर की घटना को लेकर के कल से और आज तक कई डेवलपमेंट हुए। डीजीपी कैंप कर रहे हैं कानपुर में, कार्रवाई चल रही है। विकास दुबे के मकान को ध्वस्त कर दिया गया है, उसकी गाड़ियां ध्वस्त कर दी गई हैं। और इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। कई जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। और इन सारी परिस्थितियों में अगर सरेंडर करने की स्थिति बन रही है तो साफ साफ समझा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस स्थिति में भी विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कुछ और चीजें सामने आई। चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को निलंबित किया गया है, पूछताछ की जा रही है उनसे एसटीएफ की। और अभी कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल जी का बयान हम सुन रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि विनय तिवारी उस मुठभेड़ में शामिल थे और वो भाग खड़े हुए। उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई। एक और शर्मनाक घटना ये कि 2 दिन पहले यही विनय तिवारी विकास दुबे से पिट करके आए थे। उसने इनका मोबाइल छीन लिया था, थपड़ियाया था इनको। और थाने पर लौटने के बाद में इन्होंने उच्च अधिकारियों को इस घटना की सूचना भी नहीं दी। उसके बाद में इस जो मुठभेड़ की कहानी थी, मुठभेड़ की जो तैयारी थी, उसमें विनय तिवारी को शामिल किया गया और वहां भी उनका एक नकारापन का जो रोल था वो सामने आया। आईजी खुद कह रहे थे कि उन्होंने मुठभेड़ में गोली नहीं चलाई, सामना नहीं किया और भागा। एक बात साफ कि 54-55 लोग शामिल रहे होंगे उस पूरी टीम में जो मुठभेड़ करने गई थी। और उसमें 8 जाबाज शहीद हो गए, 7 लोग घायल हो गए और बाकी जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं भाग खड़े हुए। अपने हथियार पुलिस छिन गए उसके। और उसके बाद में जो 7 के लोग बचे हुए थे उन्होंने इसके लिए कोई जद्दोजहद नहीं की। एक बात ये बिल्कुल साफ, राजनीतिक संरक्षण विनय तिवारी को, मनोज दुबे को प्राप्त है, विकास दुबे को प्राप्त है, ये बात भी बहुत सामने आई। कम से कम कांग्रेस को छोड़ करके, क्योंकि कांग्रेस 1989 के बाद से 1989 में नारायण तिवारी जी कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से जो समय बीता है, 25 साल का, उसमें कांग्रेस सरकार में नहीं है।
और जो भी पार्टियां सरकार में रही हैं, सारी पार्टियों से उस हिस्ट्री सीटर का, उस सातिर बदमाश का अच्छा संबंध। और इसीलिए संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में जब केस चला, गांव के लोग लड़ाई से मुकर गए। होता ऐसा, कई और मामलों में भी ऐसा हुआ, लेकिन पुलिस के जो लोग, थाने के जो लोग गवाही के लिए मुकर्रर किए गए थे, वो भी मुकर गए। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही संदेश है कि जिन लोगों के नाम थे गवाही में, उन पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहा और वो लोग गवाही देने नहीं गए। नतीजा ये कि 19 साल से वो सातिर अपराधी राजनीति करता रहा, नेतागिरी करता रहा, सड़कों पर घूमता रहा। उसे जेल में होना चाहिए, जेल नहीं पहुंचा। और उसी का नतीजा ये रहा कि इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना उसने टिकरू गांव में की, जिसको लेकर के कहा कुछ भी जाए, लेकिन पूरा पुलिस महकमा शर्मिंदा है। तैयारी नहीं थी। जो स्थानीय थाना था, संबंधित थाना चौकी था, उसकी कोई सूचना नहीं थी। बदमाशों के मुखबिर हुआ करते हैं, पुलिस के भी मुखबिर हुआ करते हैं, हर जगह इन्फॉर्मर हुआ करते हैं, लेकिन उसके घर तक जाने के लिए रास्ते में जेसीबी लगा करके रास्ता रोका गया। इसकी सूचना संबंधित थाने को नहीं थी। दूसरा रास्ता नहीं होता गांव में, तो कहीं ना कहीं सूचनाओं की भी फेलियर थी। कल चूक की बात चल रही थी। चूक एक जगह नहीं, कई जगह चूक हुई है। चर्चा चलेगी, बीच में समय मिलेगा तो हम और बात करेंगे। हम चाहेंगे कि नदीम फारूकी साहब आज की चर्चा की शुरुआत करें, और जो दृश्य पूरी तरह से, जो सीन सामने आया है कल से आज तक, उसे आपने देखा समझा होगा। और बहुत बड़ी घटना है। हम लोग शहादत को नमन कर रहे हैं, लेकिन जो जिस स्थिति में पुलिस पहुंची है, तैयारी से नहीं पहुंच पाई पुलिस, तैयारी नहीं थी। और एक और जानकारी आई कि महीना 1.5 महीने पहले जो पुलिस प्रमुख है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक आदेश जारी किया था मुख्यमंत्री जी की ओर से। ये आदेश था कि जब भी पुलिस ऐसे मामलों में मुठभेड़ के लिए जाएगी तो उसकी तैयारी दंगा निरोधक तैयारी जैसी होगी। वज्र वाहन होगा उसके पास में, और चीजें होंगी, बुलेट प्रूफ जैकेटें होंगी। लेकिन यहाँ ये लग रहा कि पुलिस चली गई, बड़े अधिकारी भी साथ में नहीं थे। उन्हें ठीक है भाई, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं तो ऐसे ही चले गए, उन्हें जूता नहीं, चप्पल पहन के चले गए। मतलब कोई ये लग रहा था कि घूमने टहलने चले गए। और इतना बड़ा अपराधी था, ये सबको मालूम था, 60 मुकदमे थे उसके खिलाफ, तो चूक के कोई एक निशान नजर नहीं आते। हम चाहेंगे, नदीम फारूकी साहब काफी बढ़ रहा है हमारा भाषण, इसलिए आप शुरू करें ताकि चर्चा की शुरुआत हो सके। सबसे पहले तो पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को हमारा श्रद्धा सुमन। बहुत अफसोसनाक घटना है, अति निंदनीय और बहुत ही चिंतनीय। जहां तक आप राजनीतिक संरक्षण अभी भी प्राप्त होने की बात कर रहे हैं, वो तो विकास दुबे के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ। पूरे फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उमा भारती जी के साथ फोटोग्राफ्स हैं, अमित शाह जी के साथ फोटोग्राफ्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ फोटोग्राफ्स हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ। जेपी नड्डा जी अभी हाल ही में भाजपा के अध्यक्ष हुए, तभी शायद वो उनको बधाई बुके देकर उनका स्वागत कर। जब इस स्तर पर उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त चला आ रहा है, और उस व्यक्ति को प्राप्त है जिसका लगातार शुरुआत से ही इसका आपराधिक इतिहास रहा हो, और ऐसे आपराधिक इतिहासी अपराधी के साथ भारतीय जनता पार्टी की इतने नेता लगातार उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हौसले तो बुलंद होना ही। आज जो पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की जो निर्मम हत्या हुई है, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। अगर संतोष शुक्ला जी की जब हत्या हुई थी, बड़े अफसोस की बात है कि थाने में हत्या हो रही है और कोई एविडेंस नहीं, और एविडेंस के अभाव में ये विकास दुबे को बरी किया जाता है। मैं न्यायपालिका को भी, मुझे अफसोस है
कि न्यायपालिका को भी जब मालूम था कि इस व्यक्ति ने हत्या की है तो था संज्ञान के आधार पर भी उसमें से सजा हो सकती है। लगातार सरकार का संरक्षण प्राप्त होने से हौसले बुलंद रहे और आज हमने अपने 8 बहादुर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को खो दिया। पूरे प्रदेश की ये बहुत अति निंदनीय घटना है। तत्काल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई मेंटेनेंस नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो चुकी है। पूरे कोरोना महामारी में ही पुलिस ने आज भी कल ही घटना घटित हुई है। पूरा प्रदेश और देश चिंतनीय है। सबको जनता को इससे बहुत कष्ट हुआ है और पुलिस वालों के आज भी रिश्वत लेने के प्रमाण मिल रहे हैं। उनके ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है क्योंकि सरकार का कोई तंत्र पुलिस के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। कोई उनका ऊपर से उनका खौफ नहीं है। निश्चित ही एक पुलिस वाला ये कहता है कि हम जो रिश्वत देते हैं ऊपर तक जाते हैं। आज ये बात प्रमाणित हो गई है। इसलिए मैं तो तत्काल ही मांग करूंगा कि मुख्यमंत्री के अंदर अगर जरा भी नैतिकता है तो वो तत्काल मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे। तभी मैं समझता हूं कि आज वो 1 करोड़ रुपए दे दें या नौकरी दे दें या जेसीबी चला कर उनके घरों को नष्ट कर दे, कारों को नष्ट कर दे कि उस बात की भरपाई नहीं है जो हमारे बहादुर लोगों वीर गति को प्राप्त हो गए। निश्चित ही इसमें सरकार की घोर लापरवाही सामने आई है। कोई प्लानिंग करके इतने बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए अधिकारियों ने कोई अच्छे दिशा निर्देश नहीं दिए। आप स्वयं शेखर जी कह रहे हैं कि वो चप्पल पहनकर आराम से टहलते हुए इतने बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गए और पुलिस मुखबरी कर रही है अपराधियों के साथ। आप अंदाजा लगा लीजिए आप कैसे अपराधियों पर अंकुश कर सकते हैं जब इस सरकार में पुलिस पूरी तरीके से हर जिले में पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। अपराधियों के माध्यम से ही धन उगाही करने का काम। इसलिए कानपुर की घटना ने सबको हिलाकर लिख दिया है। जरा भी नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और सरकार लोगों को तो तत्काल त्यागपत्र दे। शुभम तिवारी बोलिए। देखिए कहीं ना कहीं इस बात पर कल भी एक बड़ी चर्चा हुई है और मैं पुनः उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा कि एक अजीब सा माहौल बन गया है और जो पिछले 2 दिन में जो व्यवस्थाएं और जो घटना को लेकर जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसे देख के कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी बुरी तरीके से फंस चुकी है। यहाँ पर अभी जो आदरणीय नदीम भाई ने एक बात कही कि उनके जो फोटोग्राफ्स हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ, इससे भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकर नहीं सकते कि वो अपराधी किस तरीके से, जिसके ऊपर 60 मुकदमे पहले से चले आ रहे हैं, वो किस तरीके से आपके बड़े नेताओं के समक्ष पहुंच चुका है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक कहावत जो है चरितार्थ होती दिख रही है कि ये गुड़ भरा हंसिया है, ना भारतीय जनता पार्टी उगल पा रही है ना निगल पा रही है। क्योंकि आप आज आप स्वयं चर्चा कर रहे हैं उस हिस्ट्री सीटर की आत्मसमर्पण करने की। तो देखिए आत्मसमर्पण बिना सत्ता के जो है संरक्षण से तो नहीं हो सकता। और खासतौर पर इतनी बड़ी घटना जब 8 पुलिस के जवानों को जो है ऑन स्पॉट जो है मतलब जो है शहीद हो गए, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए शर्मिंदगी का विषय है। और खास तौर पे उस सरकार के लिए जो सरकार नारा देती है 0 टॉलरेंस का, और जहां पर पुलिस की आज जो स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार का नजरिया पुलिस के प्रति ऐसा है कि अब देखिए कल ये घटना हुई है कि वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री के जो है संसदीय क्षेत्र में पुलिस वालों को सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पीट रहे थे। उसका भी वीडियो फ्लैश हुआ है, मीडिया पर चला है। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये जनता के प्रति अच्छी है या पुलिस वालों के प्रति अच्छी है? ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बताइए मृत्युंजय शर्मा जी, आप भी बोल लीजिए। नौजवानों को, जो हमारे जो पुलिस के जवान अधिकारी शहीद हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो ये घटनाक्रम है बहुत ही दुखद और शर्म से भरा हुआ है। उस पर सरकार को कहीं न कहीं फेल्यूर समझा जाना चाहिए। इसकी जैसा कि हमारे शेखर भाई ने कहा कि मुखबिर दोनों तरफ से होते हैं, और मुखबिर का काम जहाँ तक ये चर्चा समाज में भी होती देखी है, मुखबिर दोनों तरफ से मिले हुए, और पुलिस बहुत आज़ादी से गई। जैसा कि सरकार के लोग कहते हैं कि बिल्कुल अपराध खत्म हो गए हैं और अपराध कहीं से भटक नहीं सकता है। इस चक्कर में पुलिस भी कहीं कहीं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई और सरकार के लोग भी। तो उसका ही नतीजा ऐसी मुठभेड़ों में
इनके गांव में चौकीदार हुई होता है, मुखबिर के साथ साथ चौकीदार और भी तमाम ऐसे साधन होते हैं पुलिस के पास, उनका प्रयोग उसे करना चाहिए था। और ये या तो ये समझो कि वो ये समझ के गए कि हमारी संबंध है सरकार के, जो अपराधी के पास जा रहे हैं वो आसानी से हाथ खड़े करके हमारे सामने आ जाएगा, या जो भी रहा हो, और उसका ही परिणाम ये हमारे पुलिस के जवान हमने खो दिए हैं, उसका ही ये परिणाम है। बताइए नागेंद्र जी, बताइए। जी शेखर जी, पहले तो मैं कानपुर में जो शहीद हुए हमारे पुलिस के जवान, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। क्योंकि आज का जो विषय है, हम अभी कुछ दिन पहले इन्हीं जवानों को पुष्पमाला भेंट करते थे, पुष्प वर्षा करते थे, तब हम लोगों को ये जवान अच्छे लगते थे। आज स्थिति ये है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। चूंकि एक अपराधी जिसपे 60 मुकदमे थे और सरकार के कहीं ना कहीं सरकार के उच्च लोगों का उनको संरक्षण प्राप्त था, उसकी यह बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज माननीय विकास दुबे के यहाँ एक बीजी नंबर की गाड़ी बरामद हुई है, जो कि निश्चित तौर पर इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं ये सरकार के कहीं ना कहीं बदस्त हासिल है और सरकार विकास दुबे को संरक्षण दे रही है। इसीलिए ये मीडिया के सामने ये बात भी निकल के आई है कि विकास दुबे सिलेंडर करेंगे। सिलेंडर का कैसे सिलेंडर, अभी तक तो उसका कोई अतई पता नहीं है। उसका घर तोड़ देना, उनके माँ बाप को अरेस्ट कर लेना, ये कोई शेखर जी, ये कोई वो नहीं है। शेखर जी फाइनल करें। हाँ जी, शेखर जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्रगण कह रहे थे कि विकास दुबे के साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की फोटो है, मुख्यमंत्री जी की फोटो है और माननीय अमित शाह जी की फोटो है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में या तो जानकारी नहीं है या ज्ञान का, हमें लगता है कि कोई ज्ञान भी इनके, हमारी सरकार नहीं तो ज्ञान चला गया। आपके कानून मंत्री की फोटो है जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस प्रदेश के कानून मंत्री की भाई तो माना करिए। सुनिए भाई, पहले बात सुनिए ना। कल समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े प्रदेश के नेता ने एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पर फोटो डाली प्रदेश के, और फरुखाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला के महामंत्री मनदीप यादव ने फोटो डाली। वो फोटो डाली हमारे युवा मोर्चा के कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष पंडित विकास दुबे की। जब मैंने, हमारी पहली बात सुन लीजिए ना पहले आप, जब मैंने उस नेताओं के कमेंट में लिखा और विकास दुबे की फोटो मैंने शेयर किया, हमने भाई ये विकास दुबे युवा मोर्चा के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष है और आप इनको आप अपराधी बोल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी से 2 बार विकास दुबे, 1 बार स्वयं, और विकास दुबे की इस समय धर्म पत्नी ऋचा दुबे समाजवादी पार्टी के समर्थन से उस क्षेत्र से जिला पंचायत की सदस्य हैं, ये जाना है। और एक हमारे कांग्रेस, अभी हमारे जो सपा के मित्र कह रहे हैं कि कानपुर मंत्री के साथ फोटो है। माननीय नागेंद्र जी, जरा उस फोटो को ध्यान से देखिए। वो फोटो किसी शादी बारात की है। अगर आप शादी बारात में अगर आप जाते हैं और हम, अरे ये बताइए कोई फोटो है या नहीं है, जेपी नड्डा के साथ फोटो है या नहीं है, अमित शाह के साथ फोटो है कि नहीं है, मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो है कि नहीं है, इस मुद्दे पे आइए। हम ये कैसे कह सकते हैं शादी विवाह की है? जिला पंचायत आधार पर नहीं होता है। आपके इतने एकदम नेताओं के साथ इस अपराधी के फोटो क्यों है, इस पे आइए। पहले आप साबित करिए कि ये विकास दुबे अपराधी वाला है कि ये विकास दुबे युवा मोर्चा का क्षेत्र खड़ा है, वो यही अपराधी है जगन हत्या के बाद में ये साबित आप करिए ना। मैं कह रहा हूँ कि जिला पंचायत सदस्य
समाजवादी पार्टी के समर्थन से पहले जीता। 2015 में समाजवादी पार्टी से उसकी पत्नी ऋचा दुबे आज भी मेंबर है। आप जानकारी करिए ना। देखिए आपको जानकारी का अभाव है। समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव नहीं लड़ाए हैं। आप अपनी जानकारी पूरी करिए। में जिला पंचायत की केस आपकी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत जी विमल जी बात आ गई आपकी। ये कंफ्यूजन दूर हो गया है। विकास दुबे भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। ये सही बात है कि उनका फोटो लगा करके प्रचार किया गया, यही विकास दुबे हैं। उन्होंने खुद इस चीज को अलग से अपना फोटो लगा करके और उस दुर्दांत अपराधी का फोटो लगा करके स्पष्ट किया है कि ये विकास दुबे ये है और हम जो है युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात प्रचारित की गई है, सही बात है। और जैसा हमने पहले कहा कि फोटो का तो बहुत बड़ा खेल है। हम लोगों ने आज फोटो इकट्ठे किए हैं और हमने कहा कि कांग्रेस को छोड़ करके जो भी पार्टियां सरकार में रही हैं इधर नवासी के बाद से, उन सब पार्टी नेताओं के साथ में उनके फोटो है, किसके नहीं। तो ये सारी स्थिति है। वो जब इतना बड़ा अपराधी है तो उसने राजनीतिक खेल करके ही 19 साल जेल के बाहर बिताए हैं। आजीवन कारावास भी उसे हुआ है, लेकिन उसे बेल पैरोल बराबर होती रही, बेल भी होती रहा, पैरोल भी होती रही। ये खेल तो उसका है। सतपाल जी फाइनल करिए, जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन पर किस तरह से पार्टी कह रही है अपनी बात? देखिए शेखर जी, लोग अपने हिसाब से करते हैं, अपने अपने तरीके से लोग उस विषय को रख रहे हैं। 2001 में जब थाने के अंदर संतोष शुक्ला जी संविदा बोर्ड के चेयरमैन थे, बीजेपी की सरकार थी, माननीय राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय थाने में उनके शैडो सहित इसकी हत्या, उनकी संतोष शुक्ला जी की हत्या हो गई और उस हत्या के बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद केस चला। केस में ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि जो गवाह थे वो हॉस्टाइल हो गए, चले गए, सरकार चली गई थी। और सरकार के बाद जब ये सारा सिस्टम चलता रहा, बहन जी की सरकार आई, मायावती जी की, अखिलेश जी की सरकार आई, ये जो 60 केस की जिनकी बात करते हैं ये 2001 में नहीं थे, ये 2001 में नहीं थे। हमारी सरकार तो अभी 3 महीने से आई, 3 महीने उस पर कोई केस नहीं था, 3 साल थे। ये 60 मुकदमे 2001 के बाद से या उससे थोड़े बहुत पहले भी होंगे, उसके बाद जो बीच का कार्यकाल रहा है श्रीमान जी, उस पीरियड के ये मुकदमे थे। और दूसरी बात उसमें से ये है कि जो हिस्ट्री शीटर बदमाश या जो क्रिमिनल अपराधी होते हैं, उनका अपना एक चीज है फोटो के जिस पे चर्चा करते हैं। वैसे अगर मुझे लगता है कि जो नदीम भाई बोल रहे हैं, अगर ये फोटो उनके सबके साथ होते तो अब तक ये लोग सोशल मीडिया से लेकर और प्रेस तक सब तक डाल दिए होते। मेरी जानकारी में ना अमित शाह जी के साथ फोटो होगा, ना नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, ना योगी आदित्यनाथ जी के साथ होगा। सतपाल जी मैं अभी भेज सकता हूँ। आप भेज दीजिए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम ये जो हमारे चुनाव हुए हैं, चुनाव में हम जिस समय खड़े होते हैं, जिस समय हमारे नेता प्रचार करने के लिए आते हैं, तो उसमें से ऐसे बहुत से अवसरवादी लोग होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं होती है, जिसकी सरकार होती है उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं और उसका मिसयूज भी करते हैं। हमें नहीं कहते कि ये फोटो खिंचाना कोई बड़ी बात है, लेकिन मैं एक ठीक से गारंटी जानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपए का मेंबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कभी पदाधिकारी नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी उसमें से नहीं। व्यक्तिगत संबंध उसके किसी से कहीं हो सकते हैं, हमें नहीं कहते। और अगर व्यक्तिगत संबंध उसके नहीं थे तो जैसा सबने कहा है, तो हमारी तो अभी 3 साल की सरकार आई है। 2001 के बाद उसको कौन कौन लोग संरक्षण देते रहे, तब तो हमारी सरकार नहीं थी। और आज जिन मंत्री जी के साथ मेरे फोटो है, नागेंद्र जी कह रहे हैं मंत्री जी आपकी सरकार में ही 8 पुलिसकर्मी मरे हैं, ये बात। अरे भाई आज मरे उसकी तो विषय में बात कर रहे हैं ना, लेकिन 60 मुकदमे किनकी सरकारों में हुए, तब क्या करते रहे सब लोग। और नागेंद्र जी जिन मंत्री जी की बात कर रहे हैं, सभी मंत्री जी जिनके साथ फोटो है सभी भाजपा में नहीं थे, वो भाजपा में आए हैं। ये तो आप कह रहे हो ना, ये तो आप कह रहे हो। अच्छा माननीय सतपाल जी रुकिए जी एक मिनट सुनिए, अब सुन लीजिए, अब सुन भी लीजिए। सुन लिया, पहले मेरी सुनिए आप ना, हम तो आपकी सुनते रहे। जी अभी तो आपने मेरी सुनी भी नहीं, अभी तो मेरा सुना भी नहीं है। आप शेखर जी को सुनिए, हमने आपकी सुन ली।
और आप जो बात पिछले हुए हो ना, उस समय की स्थिति इस प्रकार की थी और आज भी आप पता लगाइए। और जहां तक इनकी बात करें, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी से खराब किसी की नहीं रही है। 70 जिलों में माननीय सुन लीजिए, आप कहने सुनाने से अच्छा सुना भी करिए। पहले सुन लीजिए। मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैंने अस्वीकार तो नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना, मथुरा में सरकार ये गोली यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, सरकार नहीं थी को खाली कराने के लिए पुलिस वाले हमारी भी सुन लीजिए। जी बस मैं यही पे तो आपको लाना चाह रहा हूँ। यादव सरकार, यादव राम ब्रज, आज कौन क्या कह रहा है? आज कोई मीडिया वाला कह रहा है कि दुबे सरकार, बीजेपी सरकार, आरएसएस की सरकार कोई कह रहा है? अरे आप तो जानते नहीं हो कुछ। आप 5 बार पार्टियां, आप जनता पार्टी आपकी हैं बहुत में, और अरे क्या है, अगर देखिए माननीय क्या है, पुलिस के लोग उसका घर गिरवाया, संपत्ति उसकी जब्त की है और उसको चांस नहीं मिलेगा, उनके ये कोई रेमेडी नहीं है। समाजवादी सरकार में तो केवल एक ही काम था, तुम्हारी कुली हमारे करिए ना। आपके नेता जितने हैं उनके केस होंगे। आज अपने नेताओं के बारे में पता करिए ना। आज 30-40 केस वाले होंगे, चुनाव है लोगों। एक छोटा सवाल मेरा भी ले लीजिए मान्यवर, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए कि जब 3 साल पहले सरकार आई थी, तब सरकार ने अपराधियों की सूची बनाई थी। खराब सुन लीजिए, और इसका कंपैरिजन आप नहीं करने वाले हो। इसका कंपैरिजन जनता करती है कि किसकी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक होती है, किसकी सरकार लोग ठीक काम करते हैं। अगर आपके सबके कर्म अच्छे होते तो दोनों ने मिलकर 12, 15, 5, 7 लोग एमएलए नहीं जीतते। इसीलिए तो आपकी सरकार थी 226 वाली सरकार। जब आपके कार्यकाल में 8 पुलिस कर्मियों की हत्याएं हो रही हैं, तो नहीं जीतते, आप सब इकट्ठे सामने आ जाएंगे। आप कुछ नहीं कर पाते। देखिए, हमारी अगर सरकार काम खराब होता, अपराध बड़ा होता, तो भाई अभी साल भर पहले पार्लियामेंट हुआ है ना। ऐसा थोड़ी कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या कर लिया, आप सब इकट्ठे होकर तब क्या कर लिया। तो इसलिए ये सब बातें की बात कर रहे हैं। आप भी 45 और 47 पर रहे हैं, सतपाल जी, ये मत भूलिए। आप भी 45 और 47 पर रहे हैं और 22 में आप इससे नीचे चले जाएंगे। 40 कम है, 50% से ज्यादा है। आप गिनती देख लीजिए ना, 50% में आप सब हो। 3 पार्टियां 5 मिनट के लड़े, सपा आप भी रह चुके हैं, ये ना भूलिए। आप भी अध्यक्ष भी आ रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। इसलिए आप ये बात मत कीजिए कि भाई होते ना। और इसलिए समाजवादी पार्टी के बारे में या बसपा या कांग्रेस के बारे में पब्लिक ने अपने हिसाब से सोच लिया है, अपना मन बना लिया। इतनी प्रभावी कह रहे हो कि भाजपा ने कार्रवाई नहीं की है, लेकिन 60 मुकदमों में आपने 12 साल कुछ नहीं किया। आपने अगर किया, आज विकास 60 मुकदमे लगे हैं। आपकी कौन सी लिस्ट अपराधी का नाम? एक मुकदमा नहीं है उसके खिलाफ। 3 साल आपकी सरकार को हो गए, 3 साल के लिए 60 मुकदमे वाला अपराधी जिंदा क्या? आप तो खैर आप अभी तो सपा के साथ हाथ मिलाए थे ना। आप और सपा में कोई फर्क नहीं, आप तो हाथ मिला के देख लिए ना, इकट्ठे मिलकर लड़े हो विधानसभा। सीटों की बात में ना रहिए, आइए कि आपको बड़ा स्वच्छ सरकार देने की बात करते थे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के नारा देते थे, सबका साथ सबके विकास की बात करते थे। आप इस मुद्दे पे आइए कि आपके कार्यकाल में इतनी गंभीरतम घटना घट गई।
के बाद आप नहीं स्वीकारेंगे अध्यक्ष जी, आप नहीं स्वीकारेंगे। हमारी सरकार ने पेरोल, आप तो हमारी पेरोल नहीं दिया। ये 8 मुकदमे आपने क्यों नहीं किया है? आपने पुलिस पे दबाव डलवा के उसको गवाही देने से मुकरवाया है। भाई पाप आप और कर रहे हो केवल इसके बारे में, इसलिए नहीं है तो भाई बहुत दिन की बात है। हम आप 3 साल सरकार में आए हैं ना, आप 3 साल की बात करिए ना, 2001 से बाद वाली आप बात करिए ना बहन जी। मुख्यमंत्री आप एक चीज मानेंगे, 2001 में आपकी सरकार थी, इसमें आप मेरी एक चीज मानिए ना, 2001 में आपकी सरकार थी, टाइम जा रहा वहीं से रखी ना। लेकिन 2001 में नहीं थे। 2001 में आप संतोष शुक्ला हत्याकांड 2001 में हुआ, कार्रवाई हुई थी, बचा के क्या हुई थी? क्या हुई? तुरंत तत्काल गिरफ्तारी हुई, मर्डर किया था। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई मुकदमा क्यों छूट गया? और कोर्ट में आपकी सरकार में आपने सारे गवाह दबाव एविडेंस आपके पीरियड में करे, सपा सरकार आपके पीरियड में गई, चार्जशीट आपके पीरियड में गई नहीं, हमारे पीरियड में नहीं लगी। हमारे पे चार्जशीट लगी है, लेकिन फोटो देख लीजिए साहब, ये देख लीजिए फोटो केशव मौर्य जी के साथ 3 साल के आपकी सरकार, अमित शाह जी के साथ फोटो देख लीजिए। हाँ तो फोटो आप किसी के साथ मुख्यमंत्री जी का फोटो देख लीजिए, भी डाल सकते हो, हमें कोई खास बात नहीं है। कंप्यूटर से आप जोड़ दीजिए फोटो में, क्या दिक्कत है भाई? जेपी नड्डा जी को बधाई दे रहे हैं, सबको मालूम है कि ये अपराधी है। जगह फोटो सही है आपके तो मीडिया माफ हमको नहीं करने वाली थी। अगर ये फोटो सही होते तो हमको मीडिया माफ नहीं करने वाली थी। हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो चैलेंज करिए। ये देखिए जेपी नड्डा जी, अरे भाई आप तो कल विकास दुबे को भी दूसरा विकास दुबे बना दिया, इसलिए आपकी बात पर क्या भरोसा? फोटो का कंप्यूटर विकास दुबे है जिसका फोटो घूम रहा है। ये कल से ये लोग खाली जो है विकास दुबे जो युवा मोर्चा वाला है उसी को मार सोशल मीडिया पर डाल लगे थे। मूल्यांकन करिए, इसका मूल्यांकन जनता करती है। ये 60 मुकदमे सपा और बसपा की सरकार में उसके ऊपर हुए हैं। हमारी सरकार कड़ी कार्रवाई किया, इतनी कड़ी कार्रवाई हमने की है। 3 साल में कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज 8 जवान शहीद नहीं होते। 3 साल में हमारा अगर ये गाड़ी का करने नहीं चाहते तो ये शहीद कैसे होते? उसको पकड़ने गए तभी शहीद हुए हैं। ये आपकी लापरवाही है, आपकी लापरवाही है कि आपके कार्यकाल में अपराधी का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि वो सीनियर रैंक के अधिकारी पर गोली चला। बीजेपी नहीं मानते, धोखा हो गया। ये ठीक कमजोर हो सकती है, तैयारी कमजोर हो सकती है, अलग बात है, लेकिन ये कार्रवाई के कारण ही ये शहीद हुए। ये कार्रवाई करने के तभी शहीद हुए हैं। ये रास्ते का शहीद कराइए, पूरी यूपी के पुलिस आप शहीदी कराएंगे। इसका मतलब कार्रवाई के नाम, मतलब कार्रवाई के नाम पे आप शहीद करवाएंगे। आपके कार्रवाई के नाम आप संतुष्ट हैं कि हम कार्रवाई कर रहे थे, भले वो शहीद हो गए। हमने तो केवल ये सरकार कार्रवाई नहीं करती। सरकार कार्रवाई की तो इसीलिए तो बेचारे गए थे। अब तैयारी नहीं थी, दूसरे की तैयारी थी, गोली चलती है तो कोई आदमी देख है। आप इतने हल्के में ले रहे हैं, सतपाल जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप 8 लोग शहीद हो गए और आप कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करी तो शहीद हो गए। जिस गाड़ी की बात करते हो वो गाड़ी कब की है? एम्बेसडर गाड़ी। इस सरकार में एम्बेसडर गाड़ी भी नहीं है। बस सरकार किसकी सरकार की गाड़ी है? एम्बेसडर गाड़ी तो नीलाम की हुई पुरानी गाड़ी है। गाड़ी के बारे में आया है कि गाड़ी नीलाम की हुई है, पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी खरीदी थी उसने। चलिए आज इस डिबेट को यही समाप्त कर रहे हैं। एक व्यवस्था बननी चाहिए, एक एक करके विचार व्यक्त करने चाहिए। आज 15 मिनट तक कोई नहीं बोल पाया है, 15 मिनट तक केवल यही सब चला है, लेकिन इसका भी एक दायरा होना चाहिए। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास दुबे के राजनीतिक संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से थे। उस पर किसी पार्टी विशेष का लेबल भी नहीं लगाया जा सकता, और यही कारण है कि 2001 के बाद से वो बराबर बचता रहा।
ये स्थिति राजनीति के अपराधीकरण की स्थिति बरकरार है। पिछले कई सालों से इस पर रोक नहीं लग पा रही है, बल्कि ये परंपरा बढ़ती जा रही है। जब चुनाव का समय आता है तब एक ही व्यवस्था बनती है कि जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होता है, और तब इस तरह के लोगों की उड़ करके आती है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। आज हम सबने एक बार चर्चा फिर की कानपुर की घटना को लेकर के। आप सबने विचार रखे, सकारात्मक विचार रखे और एक दूसरे की बात निकालने की बात कही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार 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 जी नमस्कार नमस्कार। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। ये आपसे निवेदन है।